लेकिन ये सारे के सारे साले पूरा पाकिस्तान जो वो इंडियन एजेंट है या ये इजरायली एजेंट है। और ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर रुकवाने में, अटैक्स रुकवाने में, उसके लिए हम अपने आप को खुद ही शाबाशियां देते चले जा रहे हैं। दुनिया चाहे कम दे, लेकिन हम खुद ज्यादा वाह वाह कर रहे हैं। हालांकि ये और बातें, पाकिस्तान भर के अंदर इंटरनेट शटडाउन है और बहाना मिल गया है इस वक्त यजीद की सरकार। पाकिस्तान ने कहा है कि जी ऐसा हुआ तो हम तो जी इंसिडेंट बजा देंगे, इजराइल को बिल्कुल ही जैसे कहते हैं नक्शे से मिटा देंगे। वो तो बातें हम वैसे भी करते। आजाद जम्मू कश्मीर की बगावत का आज 18वां दिन है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो दोबारा मीटिंग होगी वो दोहा में हो सकती है, दोहा यानी कतर में। आज भी जो है वो सब जगह यही खबर चल रही है। पाकिस्तान भर के अंदर इंटरनेट शटडाउन है और बहाना मिल गया है इस वक्त यजीद की सरकार को। और आज पाकिस्तान के यजीद ने भी खाना पीना बंद किया हुआ है और उसकी तमाम तर तफसीलात अब बीबीसी ने भी कंफर्म कर दी है। तो जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बीबीसी भी झूठ बोल रही है। सालो, मैं भी झूठ बोल रहा हूं। आदिल राजा रोजाना यहाँ पे बैठ के जो है वो मजलूम कश्मीरियों की आवाज पूरे पाकिस्तान को पहुंचाता है, मजलूम की आवाज पहुंचाता है, मजलूम बलोचियों की आवाज पहुंचाता है, बलोचों की मश्तूनों की आवाज पहुंचाता है आपको, मजलूम सिंधियों की और मजलूम पंजाबियों तक की। लेकिन ये सारे के सारे साले पूरा पाकिस्तान जो वो इंडियन एजेंट है या ये इजरायली एजेंट है। अगर पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन बचा हुआ है तो वो जीएचक्यू के गुंडे हैं और अस्कराडू ब्रिगेड्स हैं और पटवारी मीडिया सेल है। वो भी पता नहीं कितनी देर तक जो हालात चल रहे हैं, जो हमारे पास इतलात हैं, आसिम मुनीर किसी वक्त भी मौके की तलाश में है कि वो कुछ भी करके अगर उसको मौका मिल गया, ग्लोबल पीस मेकर रोल के ऊपर चढ़ गया, तो वो फिर ये पटवारियों जालों किसी को नहीं छोड़ेगा। उनका जो उसने पीटीआई का किया है, इमरान खान का किया है, पीटीआई तो पूरी की पूरी उसने जो है वो काबू की हुई है, कंट्रोल की हुई है, जो पावर के अंदर कम अज कम जो सामने बैठी हुई है वो तो। लेकिन ये खुद कंप्लीट पावर, एब्सोल्यूट पावर लेना चाहता है। लेकिन आपके लिए कभी कभार जो है वो खुशखबरी भी आई जाती है। आज के इस लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, जबकि बैन लगा हुआ है इस वक्त इंटरनेट के ऊपर। और अगर फिर भी आप पाकिस्तान में इंटरनेट कर रहे हैं तो आप बड़े कोई खुश नसीब और बड़े कोई वीआईपी किस्म के लोग हैं जो उसके बावजूद इंटरनेट आपके पास कनेक्ट। आज की जो पहली डेवलपमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की मिलिट्री लेड एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जोर का झटका है, जो इस वक्त मेरी खबर से शायद उनको लग रहा हो धीरे धीरे लगेगा, लेकिन आगे चल के इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। और दूसरी बात, आजाद जम्मू कश्मीर की बगावत का आज 18वां दिन है। 6/2026 को आज 18वां दिन है जहां से हम आपको जो है वो वीडियोस दिखाएंगे जो पाकिस्तान की जो फस्तायत भरी यजीद की सरकार है वो तमाम तरह पाबंदियां वहां पे उसने लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है स्मगल आउट हो रही हैं, वहां से निकल रही हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं, इंटरनेट ब्लैकडाउन है, आपके कमेंट्स यहां पे हमें नजर आ रहे हैं और खाना पानी किया हुआ है और बिल्कुल करबला की याद है यहां पे जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर है। और अगर आप फिर देख पा रहे हैं किसी तरह तो ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो। पहला मामला है उसके अंदर आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले पाकिस्तान की जो इस वक्त फॉर्म 47 सरकार है, जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, उसके मीडिया चैनल सारे के सारे उसी के जेर इंतजाम है। उसके चैनल्स ने तस्वीर पेश कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन का पुल साबित हो रहा है। कर रहे हो आदिल भाई, अभी तक तो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया आपका। आदिल भाई हमेशा पहले रिपोर्ट करता है, पाकिस्तान की खबर हो तो इंटरनेशनल मीडिया बाद में वैलिडेशन करता है कि कश्मीर का राशन पानी बंद कर दिया गया। बीबीसी ने उसकी वैलिडेशन की, तो आज जो है वो उसको वहां पे उसको फैसल को मुजफ्फराबाद वालों को भी, इस्लामाबाद वालों को, कि जाहिर बात है कि इस वक्त पूरे का पूरा कैंपेन चलाया जा रहा था। पहले वो बाबा जी हैं पेपे एस्कोबार ने कहा कि जी इजराइल मानते, और ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर रुकवाने में, अटैक्स रुकवाने में, उसके लिए हम अपने आप को खुद ही शाबाशियां देते चले जा रहे हैं। दुनिया चाहे कम दे, लेकिन हम खुद ज्यादा वाह वाह कर रहे हैं। हालांकि ये और बातें अंदर जो है वो कई जगह पर इस वक्त जो हालात हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर पीओके हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो या पाक अफगान बॉर्डर हो, या फिर भारत के साथ टेंशन, उसको हम जरा भी कम नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, दूसरों की लड़ाई हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने रुकवा दी है। एक वीडियो क्लिप है कमर चीमा साहब का, वो सुनते हैं फिर बात करते हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए अमेरिका ईरान के, एक पोजीशन एस्टैब्लिश हुई, दुनिया को पता चला पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन बहुत अच्छी हुई, डिप्लोमेटिकली हम इस पोजीशन में आए। दैट इज वन थिंग। द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल की लड़ाई करवाई जाए। ठीक है, ये एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट है, उसने कहा जी जो मुसाद है वो असैसिनेट करना चाहती थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। अब किस दुनिया में रहते हैं? ठीक है जी। और पाकिस्तान ने धमकी दी कि जनाब हम नेशन को टच किया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। ठीक हो, ऑल फेक न्यूज, वी नीड दिस।
देखिए पहले भारत पाकिस्तान का और इजराइल का कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेनी नहीं है, कोई देनी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को फंसाया जाए चीजों के अंदर। जी, तो ये चीमा साहब थे जो कि बता रहे थे कि जी ब्राजील के एक जर्नलिस्ट ने ये दावा किया है कि मोसाद यानी कि जो वो है मोसाद जो एजेंसी है वो एक तरह से जनरल आसिम मुनीर के ऊपर या पाकिस्तान के डेलीगेशन के ऊपर या उन्हें नुकसान पहुंचाने का सोचे थे। बिल्कुल जी, एक फेक न्यूज है और एकदम फेक न्यूज है और कई लोगों ने वैसे इसके ऊपर बात की है, कई न्यूज बनाई है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जी इस तरह की स्टेटमेंट भी चली, कई लोग ने कहा है कि जी ऐसा हुआ तो हम तो जी इंसिडेंट बजा देंगे, इजराइल को बिल्कुल ही जैसे कहते हैं नक्शे से मिटा देंगे। वो तो बातें हम वैसे भी करते हैं, लेकिन बहरहाल एक फेक न्यूज है और मुझे नहीं पता कि ये फेक न्यूज कौन चला रहा है। क्या पाकिस्तान खुद ऐसा कर रहा है? जरा रेलिवेंट बहुत लोग ये भी कह रहे हैं ना कि अब कतर जो है वो सारी क्रीम जो है वो कतर के हिस्से में जा रही है और कहा ईरान और अमेरिका के बीच में जो दोबारा मीटिंग होगी वो दोहा में हो सकती है। दोहा यानी कतर में। आज भी जो है वो सब जगह यही खबर चल रही है, ये चलाई जा रही है, जिसमें कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी यही न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि जी एक और सेशन बातचीत का हो सकता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान जो ईरान अमेरिका का युद्ध को सुलझा रहा था उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राउंड 2 जो होना था वो हुआ नहीं है और वहीं अब वेनेजुएला जो अब वहीं अब लगता है कतर कराएगा, कतर में होगा दूसरे राउंड। देखो अभी तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ है ईरान के साथ। अगर एक सेशन और होगा डायलॉग का या बातचीत का तो वो दोहा में होगा, और अगर दोहा में होगा तो इसका मतलब ये है कतर में होगा, और कतर जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पे सामने आता जा रहा है। वैसे भी अमेरिका के और कतर के जो अच्छे रिलेशंस रहे हैं और उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है आप लोग जानते ही होंगे कि प्लेन भी गिफ्ट किया था। और